बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे हम बात करेंगे जो राना शमीम का बयान हल्फी है उसके हवाले से बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान और उसके जो हामी सहाफ़ी हैं बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े खुशियां मना रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे और ये तो की जा रही थी कि अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो हैं इन मुकदमात से बरी हो जाएंगे और इस बयान अल्फी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ये शरीफ खानदान कॉन्फिडेंट था। तो आज जो समात हुई है उस पर हम बात करेंगे कि क्या शरीफ खानदान को लेने के देने पड़ गए। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कल एक माहौल बनाया गया सहाफ़ियों की जानिब से, मीडिया ग्रुप्स की जानिब से, और जो कुछ आज समात हुई है, आपको नहीं लगता कि सर बतौर सीनियर कानूनदान के मुस्लिम लीग नून को, शरीफ खानदान को और मीडिया हाउसेस को लेने के देने पड़ गए हैं? ये केस भी उनके गले पड़ गया है जिस तरह कतरी खातून के गले पड़ा था। देखिए, जब एक आदमी चोर होता है, उचक्का होता है और जब जुर्म किया होता है ना, तो वो ना असल हकायक छुपाने के लिए ना एक झूठ बोलता है, दो बोलता है, फिर एक झूठ को दबाने के लिए और झूठ बोलता है। इतना नहीं पता कि वो हर दफा, ये हम बेसिक हमारे का हम अपने रोजाना के ट्रायल में देखते हैं। जब आप हम्म। सच्ची बात करें और सच्ची बात को सच्ची तरीके से लेकर चलें तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप एक झूठ बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे और ऐसे ऐसे हालात और वाकयात बताएंगे, मंडी लगाएंगे, तो ये तो अब बड़े क्लियर आ गया ना कि आपने एक प्रोड्यूसर हाउस बनाया हुआ है, एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ है और उसके लिए आप पूरा बाकायदा लंदन में सेट कर लिया हुआ है और वहीं से कभी आप फिल्में निकालते हैं, कभी कभी वीडियो निकालते हैं, कभी एफिडेविट निकालते हैं, कभी वो जाली से फोरेंसिक बनाते हैं। तो अब तो हम्म। कोई डाउट रह नहीं गया है। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं आपको, एक बार प्रोग्राम चलने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बात। हम्म। देखें, आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सदर मिलाना ने कहा कि वो जो एफिडेविट है, वो तो ना तो पाकिस्तान की अदालत में किसी जगह पेश हुआ, ना कोई डिस्कस हुआ, ना कोई कंसिडर हुआ। और उसकी एक बुनियादी वजह आपको याद होगी, अरशद मलिक की जब वीडियो आई थी, तो उस वक्त भी कहा हम्म। था कि वीडियो पता नहीं क्या कर देगी, धमाके छोड़ देगी, क्या कर देगी। और वो वीडियो आज तक ना फोरेंसिक उसका किसी अदालत से कराया गया, वो प्राइवेट फोरेंसिक कराते फिरते हैं। और ना ही बड़ी बात कर रहा हूँ, ना ही किसी अदालत में उसको अपना टेस्ट मनी के तौर पर, शहादत के तौर पर बनाया गया कि जिसको बेस कर सकें। उसी में जो हम्म। प्रिंसिपल पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 में तयशुदा थे कि अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है और बेस बनाना है, तो उसको किसी तरह से टेस्ट मनी या एविडेंस के शहादों के म्यार में पूरा उतरने के बाद फिर देखना है क्या क्या जो बातें उसने की अरशद मलिक ने, क्या वो हम्म। अपना उससे केस पे फैसले पे कोई असरअंदाज हुआ है। फर्ज करें वो अगर वीडियो सही भी थी, तो उससे फर्क ये नहीं पड़ता कि जो फैसला दिया है, फैसला तो एवन फील्ड में दिया है बशीर जज ने, उसमें अरशद हम्म। जज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फर्क, और बशीर साहब जो थे, बशीर साहब ने शहादतों की बुनियाद पर फैसला दिया है और वो मेरिट पे फैसला दिया है। इनके पास मनी ट्रेल है नहीं, जिस तरह सरीना ईसा साहबा के पास मनी ट्रेल नहीं है। उस चीज को सामने रखते हुए मनी ट्रेल उनके पास है नहीं। अगर होता, मैंने कई दफा चैलेंज किया है, मीडिया पे कम से कम पेश कर दिया, अदालतों में तो आपने पेश नहीं किया। आप जो कि अटेंड भी करते रहे हैं, 126 दिन पनामा की हियरिंग हुई, हम्म। फिर आपको याद है कि जेआईटी बना देगी, 60 दिनों में जेआईटी ने फैसला करना था। फिर वापस जेआईटी बनने के बाद 6 दिन की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कहा और रेफरेंस दायर करने का कहा और 6 महीने के अंदर रेफरेंसों का फैसला करने का कहा। इंक्वायरी हुई नैब की तरफ से, फिर नैब ने रेफरेंस दायर किया, वहां भी शहादत कोई नहीं दे सके और अल्टीमेटली उनको सजा मिल गई, जिसमें 10 साल की सजा हुई एवन फील्ड के अंदर। अल अजीजिया जिसमें वीडियो का तस्करा करते रहे, उसमें 7 साल की सजा दी। उसका एफिडेविट हम्म। रिकॉर्ड में मौजूद है, अरशद मलिक की हर चीज रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन सवाल है कि क्या वो टेस्टमनी कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। ये एफिडेविट भी क्या है, वो एक रद्दी का टुकड़ा है, जाली है, जालसाजी है। और देखे, वो पाकिस्तान का रहने वाला राना शमीम है और नून हम्म। लीग से बड़ा गहरा ताल्लुक है उसका। नून लीग ने बहुत नवाजा है उसको, चीफ जज भी उन्होंने लगाया था। और हम्म। अगर वो पेश ही करना था ना, तो पाकिस्तान के अंदर एफिडेविट बना था, पाकिस्तान की हम्म। अदालत में कोई दरखास्त देता। और फर्ज करें वो अपीलों में फरीक बनने की भी दरखास्त देता, तो वहां भी ये बात मानी नहीं जानी थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इसको डिले करना चाहते हैं। डिले इसलिए करना चाहते हम्म। हैं,
ये 2023 तक ले जाना चाहते हैं। 2023 में उनकी अपने मन की मनपसंद कोई जुडिशरी आएगी, शायद उससे वहां उनको रिलीफ दे के आंखों में मिर्चे डाल के कोई रिलीफ देना चाहते हैं, वो नजर नहीं आता है। हम्म। तो सर आपको नहीं लगता बतौर एक कानूनदान कि ये जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से, क्या जो इसको क्या लगता है किसने धोखा दिया है मरियम नवाज को और शरीफ खानदान को? क्योंकि इनके जो वकला थे उन्होंने इनको गाइड नहीं किया कि जिस तरीके से आप जज का नाम ले रहे हैं, आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि क्या वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो इसके क्या असरात हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ खानदान के लिए? देखें, आपको याद होगा कि जब पनामा केस में फैसला दिया, 5 जजेस के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल की उन्होंने, जीटी रोड पे आ जाएं। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने को दरखास्तें दायर की, फिर मैंने रुकवाया इनको मीडिया पे गुफ्तगू करने के हवाले से। अल्टीमेटली लाल चौधरी को, दानियाल अजीज को और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सजाएं, और अपनी सीटों से भी गई, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उसके बाद पाक फौज को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जनरल फैज हमीद को ओपन जलसों में ये इस तरह का मिलान करते रहे। अब लेकिन ये कब तक ये झूठ फ्रॉड फ्रेब करते रहेंगे, कब तक चलना है? अब ये ऐसे जाल में फंस चुके हैं कि एक तो ट्राई का सारा सेट हो गया, उनका राना शमीद का इंग्लैंड में जाना, उसी नोटरी से अटेस्ट कराना जो नोटरी इनके साथ है, और उस नोटरी के साथ हमारे भी एक दोस्त ने बड़ी गुफ्तगू की है, वो भी आप शेयर कर दे, डिटेलें आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ तो तौहीन अदालत के हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ बात आ चुकी है, और तौहीन अदालत में मुझे नहीं नजर आता कि इन्हें ये बच सके। उसमें राना शमीम साहब भी और बाकी लोगों को भी सजाएं आ जाएंगी। माफी मांगे अलहदा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें को माफी मिलनी चाहिए। और अगली जो बात है कि वो जो एफिडेविट है वो भी जाली है। जाली इस तरह से एफिडेविट है, बरतानिया में दिया है, तो बरतानिया अदालतों में उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है। वो इस तरह से है कि जो इंतखाब, आपको पता है एबनफील्ड का फैसला 7 जुलाई 2018 को आया था, 6 या 7 जुलाई को आया था। इलेक्शन हुए थे 25, और साकिब निसार साहब 17 जुलाई को गए थे। अब ये मैं अनोखा समझ रहा हूँ कि जब अपीलें दायर कर दें, सस्पेंशन की अपीलें फौरन तो लगती नहीं है, ये तो बाई टर्न बारी आनी होती है। और उस वक्त भी आपको पता है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब सुन रहे थे, और जस्टिस आमिर साहब तो वहां थे नहीं। तो ये तो बड़ी एडमिटेड बात, और इसीलिए अगर केस में कोई जान ना होती तो तौहीन अदालत में तो उन्हें शोकास जारी तो ना होता ना। अब तो शोकास जारी हो गया, 25 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। जहाँ तौहीन अदालत में, जैसे मैंने कहा, दूसरा वहां पर बरतानिया के अंदर भी झूठा बयानी अल्फी देने के ऊपर वहां भी इनको सख्त से सख्त। और दूसरा एक और भी याद रखिएगा बात, ये बयान जब लंदन में दिया है तो अगर पाकिस्तान की अदालतों में इस्तेमाल होना है ना, तो वो एम्बेसी के जरिए साइन होके आना चाहिए था। हम भी डॉक्यूमेंट कई मंगवाते हैं, वो इस तरह नहीं है कि आप नोटराइज करा लें। और नोटराइज क्या करा लें, मैं लिख दूं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं, जाकर एक बयान दूं, और वो बयान अटेस्ट करना है उसने, वो अदालत तो है नहीं, वो तो एक क्लर्कों का काम है। क्लर्कों की तरह कह देना जी जो कहा है आपने ठीक है, 1.5 साल उसको, वो तो सिर्फ एक बंदे ने प्रेजेंट होना है और उसने अपनी वजाहत देनी है, इसके अलावा उस बयान की कोई हैसियत। अच्छा सर, बात आप कर रहे हैं तो इन्हें अदालत की, तो आपको लगता है कि जियो और जंग ग्रुप मीर शकील उर रहमान को शरीफ खानदान की वफादारी महंगी पड़ सकती है? वो भी राना शमीम के साथ जेल जा सकती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्त हो सकती है? क्योंकि इंसार अब्बासी साहब आज कह रहे थे क्योंकि ये मैंने स्टोरी फाइल की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मीर शकील उर रहमान या फिर आमिर गौरी या फिर जियो और जंग ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है बतौर कानूनदान के शरीफ खानदान की जो वफादारी है ये महंगी पड़ सकती है? अच्छा, एक बात मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं, देखिए स्टोरी दी है, स्टोरी जिसके घर से छपी है ना, तो स्पेस तो घर वाले ने दी है ना, स्पेस तो जंग वालों ने छापी है ना। एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, एक बयाने अल्फी क्या छाप देंगे आप बगैर तहकीक के, तस्दीक के और सब चीजों को, और वो भी क्या कोई अदालत का बयान है, और खास तौर पर वो प्रोसीडिंग सारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रही हैं जिसपे असरअंदाज होने की कोशिश, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ वाला केस है कि इस तरह के जितने भी अमल हैं ये सारे तौहीन अदालत के जिम्मे में आते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अपना जंग और जियो मुझे नहीं नजर आता कि बच सकें इस सारे मामले में। तौहीन अदालत की कार्रवाई बड़ा मुझे यहाँ की तरफ बड़ी क्लैरिटी के साथ है, और इसमें सजा मैं तो सजा होता देख रहा हूँ।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी डिटेल के साथ हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि जो भी इसमें लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो लोगों का एतमाद है वो अदलिया पर उठता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे, इस किस्म की स्टोरीज आएंगी और इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे तो यकीनन पहले बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो परेशान है अदलिया से, तो मज़ीद जो है उसके एतमाद में जो है वो उसको ठेस पहुंचेगी। बहरहाल देखते हैं कार्रवाई क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन एडवोकेट अजहर सदीक साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि शरीफ खानदान के ये केस गले में पड़ सकता है और उनके लिए परेशानी भी है। अब देखते हैं सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और एडवोकेट अजहर सदीक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।